हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री डाइव में। पिछले वीडियो में अपने किया था बायो-सावर्ट का नियम और धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब बायो-सावर्ट नियम की ही एप्लीकेशन ही कर रहे हैं अपने धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके बेटे अपने पास दो पार्ट है। ये क्वेश्चन दो तरह से आता है। पहला अपने पास है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। पहला अपन करेंगे धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये मान अपने ज्ञात करेंगे। अपने मान लेते हैं बेटा, अपने पास ए त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसका केंद्र O है। ये अपने पास O इसका केंद्र और ए त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है। इस कुंडली में I प्रबलता की धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में इसके अंदर I प्रबलता की धारा बह रही है। आप दक्षिणावर्त ले सकते हैं, क्लॉकवाइज ले सकते हैं। उससे चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसकी दिशा बदल जाएगी, बाकी डेरिवेशन में कोई अंतर नहीं आएगा। अपने पास क्या है, चित्रानुसार ए त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसका केंद्र O है। इसमें वामावर्त दिशा में अपने पास I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है। अपने को क्या करना है, इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं, इस कुंडली की जो परिधि है, इस परिधि को क्या करते हैं, छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं। उनमें से एक अल्पांश लेते हैं। अल्पांश सारे के सारे समान लंबाई के अल्पांश लेंगे अपने। उनमें से अपने एक अल्पांश ले लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, dl है। तो ये क्या हो गया, धारावाही अल्पांश हो गया। इस धारावाही अल्पांश के कारण a दूरी पर O बिंदु है, उस पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अपने धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो-सावर्ट के नियम से ज्ञात किया था। अपने वही नियम इस पे अप्लाई कर देंगे। किस पे, अल्पांश पे। धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र बायो-सावर्ट के नियम से बायो-सावर्ट का नियम लगा देते हैं अपने। बायो-सावर्ट के नियम से धारावाही अल्पांश के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अपने पास आ जाएगा बेटे dB इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 I dl साइन थीटा अपोन अपने पास आ जाएगा 4 पाई। ये दूरी a है तो यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए बेटा, ये अल्पांश क्या है, छोटा सा अल्पांश है। छोटा सा जो अल्पांश होता है, देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या के हमेशा लंबवत होती है। तो ये जो कोण बनेगा अल्पांश और इस त्रिज्या में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो अपने पास थीटा का मान जो है, थीटा इज इक्वल टू अपने पास आ गया 90 डिग्री। थीटा अगर 90 डिग्री है तो dB इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा म्यू 0 I dl अपॉन 4 पाई a स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास 1। यानी इस अल्पांश के कारण बिंदु O पर यानी केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो अपने पास आ गया dB इज इक्वल टू म्यू 0 I dl अपॉन 4 पाई a स्क्वायर। अब देखिए, इस अल्पांश के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिनी हथेली का नियम काम में लेंगे। अंगूठा धारा की दिशा में, फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की तरफ हो तो हथेली पर डाला गया लंब बाहर की तरफ। तो इस O पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस अल्पांश के कारण किधर आ जाएगी, बाहर की तरफ। इसी तरह क्योंकि अपने को तो पूरी परिधि को अल्पांशों में बांटना है, तो इस अल्पांश के कारण अगर अपने चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो इस अल्पांश के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगी। मतलब इस धारावाही कुंडली के सभी अल्पांशों के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, समान होगी।
सभी अल्पांशों के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होगी। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? समान होगी। तो संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बेटा? इसका समेशन कर देते हैं, यानी B = समेशन dB आ जाएगा बेटा, और dB का मान रख देते हैं समीकरण 1 से। तो B = अपने पास आ जाएगा μ0I/4πa², समेशन किसका हो जाएगा? dl का। dl क्या चीज़ है बेटे? dl परिधि का एक छोटा सा भाग है। जब सभी अल्पांशों को जोड़ेंगे तो इस वर्ताकार कुंडली की कुल परिधि आ जाएगी। मतलब B = अपने पास आ जाएगा μ0I/4πa² × 2πa आ जाएगा। क्यों बेटे? क्योंकि dl = 2πa कुंडली की परिधि, कुंडली की क्या आ गई? परिधि आ गई। तो कुंडली की परिधि का मान अपने यहाँ रख दिया। ये 2πa से ये 2a पे कट जाएगा, तो अपने पास क्या जाएगा? अपने पास B = अपने पास आ गया B = μ0I/2a। ये हो गया अगर कुंडली में एक ही फेरा है तो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का मान ये आ गया। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो B = अपने पास आ जाएगा बेटे μ0NI/2a। ये अपने पास आ गया धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए बेटा, दिशा की बात फिर कर लेते हैं अपने। पूरी कुंडली के कारण कुंडली में धारा जो है वो इस तरह से बह रही है। अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत ऊपर की तरफ। अगर धारा अपने क्या ले लें? क्लॉकवाइज ले लें। क्लॉकवाइज लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या आ जाएगी? नीचे की तरफ। धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो बदल जाएगी। इसके डेरिवेशन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है μ0NI/2a। ए अपने पास कुंडली की त्रिज्या है। आर के पदों में अगर त्रिज्या लिखते हैं तो आर आ जाएगा। पता लगे बेटे? अब आता है इसके कुछ स्पेशल केसेस करते हैं अपने पास क्या है? एक धारावाही चाप ले लेते हैं। धारावाही चाप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चाप अपने पास L लंबाई का एक चाप है AB। L लंबाई का एक चाप AB है जिसका केंद्र O है। इसकी त्रिज्या A है। चाप की जो त्रिज्या है वो A है। इस चाप में I प्रबलता की धारा बह रही है। तो अपने को क्या करना है? इस धारावाही चाप के कारण इस केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए अपने यही फॉर्मूला काम में लेंगे। B = आ जाएगा μ0I/4πa² इंटू समेशन dl। यहाँ समेशन जब करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? L चाप की कुल लंबाई आ जाएगी। तो B = अपने पास आ जाएगा μ0I/4πa² इंटू L। तो B = अपने पास आ जाएगा μ0I/4πa इंटू L/A। L है चाप, A है त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या होता है बेटा कोण। अगर ये चाप कुंडली के केंद्र पर अल्फा कोण बनाती हो तो अपने पास क्या आ जाएगा? B = μ0I/4πa इंटू कोण आ जाएगा, यानी चाप द्वारा कुंडली के केंद्र पर बना कोण। अब देखिए बेटा, अगर अपने क्या करें, पूरी कुंडली ले लें, यानी इस चाप को वृत्त में बदल दें, कुंडली में बदल दें, तो पूरी कुंडली जो है
वो केंद्र पर कितना कोण बनाती है, 2 पाई का कोण बनाती है। अगर अपने यहाँ कोण का मान 2 पाई रख दें, b इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई a इंटू 2 पाई, तो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्मूला म्यू 0 आई अपॉन 2a, मतलब कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बन जाता है। मतलब इस कोण का जो भी अपने मान रखेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ रिजल्ट मिल जाता है। अगर अपने पास क्या कह दें कि ये कुंडली का 1/4 पार्ट है, चाप जो है वो कुंडली का कौन सा चौथाई भाग है, चाप कुंडली का कौन सा भाग है, चौथाई भाग है, चौथाई भाग है, तो ये केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, यानी चाप ए बी है, चौथाई भाग हो गया, ये π/2 का कोण बनाएगा, तो अल्फा का मान क्या रख देंगे, π/2 रख देंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इस तरह से अपने चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है, अपने पास 2 सहकेंद्री वर्ताकार कुंडलियां हैं जिनकी त्रिज्या समान है और कुंडलियां ऐसी है कि उनके तल एक दूसरे के लंबवत है, तो केंद्र पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने को ज्ञात करना है। यानी अपने पास 2 समान त्रिज्या की धारावाही वर्ताकार कुंडलियां हैं जिनके तल परस्पर लंबवत है और ये सहकेंद्री है। दोनों ही कुंडलियों की त्रिज्या समान, दोनों में धारा समान बह रही है। अपने को क्या करना है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। पहले अपने इस कुंडली के कारण, ये कुंडली ऐसे है, दूसरी जो कुंडली है वो इस तरह से है, यानी दोनों के तल परस्पर क्या है, लंबवत है। तो इस कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस कुंडली में धारा ऐसे बह रही है बेटा, इस तरह से। तो अपने दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठे की दिशा में आ जाएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये आ जाएगी, वेक्टर B1 नाम दे दें। ये जो कुंडली है, दूसरी जो कुंडली ऐसे रखी हुई है, इसमें धारा ऐसे बह रही है, यानी इस तरह से धारा बह रही है। तो अपने दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत ऊपर की तरफ आ जाएगी। ये B2 हो गया, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इनके बीच में कहीं आ जाएगा, ये वेक्टर B आ जाएगा। अब वेक्टर B का जो मान है बेटे, वो अपने पास आ जाएगा अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, यानी B इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा B, क्योंकि दोनों कुंडलियां समान है तो B1 का परिमाण जो है वो बराबर होगा वेक्टर B2 के परिमाण के। इसको बराबर अपने क्या नाम दे दें, चाहे B1 नाम दे दें या B2 नाम दे दें, तो B इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा अंडर रूट 2B1, यानी एक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अंडर रूट 2 गुना हो जाएगा। अब तीसरा इसका पार्ट अपने पास आता है, 2 सहकेंद्री धारावाही वर्ताकार कुंडली है जिनकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न है, उनके कारण अपने को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तीसरा है 2 भिन्न त्रिज्या की सहकेंद्री वर्ताकार कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अपने पास भिन्न त्रिज्या की सहकेंद्री वर्ताकार कुंडलियां हैं, उनके केंद्र पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। एक कुंडली ये है, दूसरी कुंडली ये है, दोनों सहकेंद्री है लेकिन इनकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हैं, इसकी A1 है, इसकी A2 है। तो अपने पास इनके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इनमें 2 केस आते हैं बेटा, जब धारा समान दिशा में हो, जब धारा एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा का मतलब इसमें धारा I1 ऐसे बह रही है, इसमें भी धारा I2 इसी दिशा में बह रही है। तो अपने पास कुल चुंबकीय क्षेत्र B जो है वो आ जाएगा B1 प्लस B2, यानी B इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा, B1 का मान आ जाएगा बेटा म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई A1 प्लस अपने पास आ जाएगा म्यू 0 I2 अपॉन 2 A2। क्यों? क्योंकि इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत ऊपर की तरफ, इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत ऊपर की तरफ, तो दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। बात समझ गए बेटे। नेक्स्ट अपने पास है जब धारा विपरीत दिशा में हो, जब धारा विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में प्रवाहित हो,
विपरीत दिशा के लिए किसी एक में धारा की दिशा बदल देते हैं, किसी एक में धारा की दिशा बदल दी तो अब चुंबकीय क्षेत्र जो है केंद्र पर वो अपने पास आएगा B1 माइनस B2। यहाँ अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अपने को B1 और B2 अलग अलग ज्ञात करने होंगे, जो बड़ा मान होगा उसमें से छोटा मान घटाएंगे अपने। तो अपने पास आ जाएगा μ0 I1 अपॉन 2A1 माइनस μ0 I2 अपॉन 2A2। तो ये था अपने पास धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। समझे आगे बेटा? केंद्र पर अपने पास था क्या, μ0 Ni अपॉन 2A। इसके अलग अलग फॉर्म अपने देखें, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको भी अपने अच्छी तरह से साथ में करना है। अब आता है अपने पास इसका दूसरा पार्ट, धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। इसका सेकंड पार्ट अपने करेंगे दूसरा अपने पास है धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बेटा, इंपॉर्टेंट पिछला भी था, पिछला भी बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन 2 नंबर का, ये 3 नंबर का आया हुआ है। धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अपने पास A त्रिज्या की एक वर्ताकार कुंडली है बेटा, A त्रिज्या की एक वर्ताकार कुंडली है। A त्रिज्या की वर्ताकार कुंडली जिसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या A है, केंद्र O है। इस कुंडली में I प्रबलता की धारा वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। कुंडली का जो तल है बेटा वो कागज के तल के लंबवत है, मतलब कागज इस तरह से है और कुंडली इस तरह से है। कुंडली का तल जो है वो कागज के तल के क्या है, लंबवत, यानी ये कुंडली ऐसे रखी हुई है। अपने पास क्या है, कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर, कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर इसके अक्ष पर P कोई बिंदु है। इस P बिंदु पर अपने को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, अपने को अक्ष पर ज्ञात करना है। अपने पास A त्रिज्या के एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है। अपने को क्या करना है बेटा, इस धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण इसके अक्ष पर केंद्र O से x दूरी पर P कोई बिंदु है। इस P बिंदु पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए अपने इस कुंडली की परिधि को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं, समान लंबाई के। उनमें से एक अल्पांश पर विचार करते हैं, ए बी नाम दे देते हैं बेटा इस अल्पांश का। इसका मध्य बिंदु C है और इसकी लंबाई अपने पास dl है। dl लंबाई का एक अल्पांश ले लिया AB। ये एक धारावाही अल्पांश हो गया। इस अल्पांश को P बिंदु से मिला देते हैं, ये दूरी अपने मान लेते हैं R है। तो इस धारावाही अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो-सावर्ट के नियम से, धारावाही अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सावर्ट के नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से अपने पास आ जाएगा बेटा dB इज इक्वल टू अपने पास वेक्टर dB लिखेंगे, dB1 नाम देंगे इसको, μ0 I dl साइन थीटा अपोन अपने पास आ जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर। इसकी दिशा क्या हो जाएगी बेटा, पहले दिशा की बात कर लेते हैं क्योंकि अपने वेक्टर रूप में लिख रहे हैं। देखिए इस तरह से अपने पास कुंडली है, कुंडली में धारा ऐसे बह रही है और इस कुंडली को अपने इस तरह से उस बिंदु P से मिलाया है। तो अपने पास धारा ऐसे बह रही है इस अल्पांश में, तो दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे बेटा, अंगूठा धारा की दिशा में फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की तरफ, तो हथेली पर डाला गया लंब, मतलब ये CP जो है इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, CP के लंबवत, यानी D वेक्टर B1 की दिशा ये आ गई, परपेंडिकुलर टू CP, CP के लंबवत आ गई है। अब देखिए बेटा, जब अपने इस तरह से इसको मिलाएंगे कुंडली के अल्पांश को, तो ये जो कोण बन रहा है, ये दोनों 90-90 डिग्री के होंगे। तो थीटा इज इक्वल टू अपने पास कितना हो गया, 90 डिग्री।
तो डी बी वन इज इक्वल टू अपने पास आ गया म्यू जीरो आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, लंबवत है किसके, सी पी के। ये समीकरण नंबर आ गई 1। अब अपने क्या करेंगे, अब इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली के व्यास तय अभिमुख एक समान लंबाई का अल्पांश लेते हैं। व्यास तय अभिमुख ये हो गया अपने पास, इसको नाम दे देता हूं मैं ए डैश बी डैश, लंबाई इसकी भी क्या है dl, इसका सी डैश नाम दे देते हैं मध्य बिंदु का, और इस सी डैश को p से मिला देते हैं। सी डैश को किससे मिला दिया, p से, तो ये सी डैश p भी क्या होगा, r होगा। तो व्यास तय अभिमुख अपने समान लंबाई का अल्पांश a डैश b डैश ले लिया। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसको नाम दे देते हैं अपने dB2 वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू जीरो आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सेम मान आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ भी एंगल जो बनेगा वो 90 का बनेगा। अब अपने पास कुंडली में धारा ऐसे बह रही है और अपने इस कुंडली को इस तरह से सी डैश पी को ऐसे मिलाया है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो सी डैश पी के लंबवत होगी। सी डैश बी के सी डैश पी के क्या होगी, लंबवत, मतलब परपेंडिकुलर टू सी डैश पी। ये समीकरण नंबर आ गई 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए, दोनों के परिमाण समान है। दोनों के परिमाण, दोनों चुंबकीय क्षेत्र जो है इनके परिमाण क्या है, समान है। मतलब dB1 का वेक्टर इज इक्वल टू है dB2 का वेक्टर, ये दोनों आपस में बराबर है। तो अपने क्या करते हैं, इस dB1 और dB2 को घटकों में बांट देते हैं। इसके घटक ज्ञात कर लेंगे, OP के लंबवत और OP के अनुदिश। ये कोण मान लेते हैं अपने पास अल्फा है, तो ये कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा। ये 90 माइनस अल्फा हो गया, तो ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। ये भी क्या हो गया, अल्फा। तो इस dB का इस दिशा में घटक आ जाएगा बेटा dB1 कोस अल्फा, इस दिशा में घटक आ जाएगा dB1 साइन अल्फा, इसका इस दिशा में घटक आ जाएगा dB2 कोस अल्फा, और इस दिशा में घटक आ जाएगा dB2 साइन अल्फा। ये जो OP के लंबवत घटक है, ये देखिए दोनों परिमाण में बराबर है परंतु दिशा में विपरीत है। ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि OP के लंबवत, गलत बोल गया मैं, OP के अनुदिश जो घटक है वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और P बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेंगे। तो P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने पास आ जाएगा B इज इक्वल टू सिमेशन अपने पास आ जाएगा dB1 साइन अल्फा। देखिए अपने तो ये दो ही अल्पांश लिए, इसी तरह से पूरी परिधि के कारण अगर अपने अल्पांश लेंगे तो OP के जो लंबवत घटक होंगे वो एक दूसरे से निरस्त होते जाएंगे और OP के जो अनुदिश घटक होंगे वो आपस में जुड़ते जाएंगे। तो अपने पास उन सभी का क्या कर देंगे, सिमेशन कर देंगे। समीकरण 1 से मान रख देते हैं, 1 से मान रख दें तो B इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा। सिमेशन किसका हो जाएगा, dl का, क्योंकि इसमें से सिमेशन वाली जो राशि है वो सिर्फ क्या होगी, dl होगी। dl का सिमेशन होगा कुंडली की परिधि। तो B इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा इंटू 2 पाई a। ये 2 पाई से इसको 2 पे कैंसिल कर देते हैं। ये अपने पास आ गया B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ए अपॉन अपने पास आ गया 2r स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर 3। देखिए बेटा इसमें अल्फा अपनी मर्जी से माना हुआ कोण है, r ये दूरी अपनी मर्जी से मानी हुई है, तो इन दोनों के मान ज्ञात कर लेते हैं। किसमें, समकोण त्रिभुज COP में, समकोण त्रिभुज COP में
अब देखिए बेटा, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो b इज इक्वल टू अपने पास जगह बेटे म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये अपने पास क्या आ गया, धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो अपने पास आ गया बेटे b इज इक्वल टू, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बेटा है, इसको याद करके भी रखना, म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है अपने पास। अब अपने पास आती है इसकी विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियों में देखिए बेटे, विशेष स्थितियां, पहला है अपने पास, यदि बिंदु P कुंडली के केंद्र पर स्थित हो, बिंदु P कुंडली के केंद्र पर स्थित हो तो x का मान क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 के लिए इस समीकरण से अपने पास, मैं इसको एक बार 3 नंबर दे देता हूँ, समीकरण 3 से अपने पास b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए क्यूब आ जाएगा बेटी। इस स्क्वायर से इसकी क्यूब कट जाएगी, ये अपने पास आ जाएगा म्यू जीरो एन आई अपॉन 2a। ये केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का ही फॉर्मूला आ जाता है। दूसरा अपने पास है बेटा, यदि x इज इक्वल टू a/2 हो, यानी इस P बिंदु की केंद्र से दूरी इस कुंडली की त्रिज्या की आधी हो, तब अपने पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 4 की पावर 3/2 हो जाएगी। x का मान रख देंगे बेटा a/2, तब अपने पास आ गया b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, ये अपने पास आ जाएगा 5/4 ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा 5 ए स्क्वायर बटे 4 इंटू √5 a/2 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए बेटे, ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा म्यू जीरो एन आई अपॉन अपने पास आ जाएगा 5√5 a/4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अपने पास a/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। इसी तरह से देखिए बेटा, अगर अपने पास केंद्र से दूरी जो है वो अपने पास कितनी हो, त्रिज्या के बराबर हो, x बराबर क्या हो, a हो, तब अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, तब b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपने पास आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई ए का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये 2a स्क्वायर आ जाएगा, तो एक बार तो आ जाएगा 2a स्क्वायर इंटू आ जाएगा √2 इंटू a, तो b इज इक्वल टू अपने पास आ गया म्यू जीरो एन आई अपॉन 4√2a। ये इस दूरी पर अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का मान, x इज इक्वल टू a पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। ये तीसरा था बेटे। चौथा अपने पास है, यदि x इज ग्रेटर देन a हो, x का मान a की तुलना में अगर बहुत अधिक हो तो x स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। a स्क्वायर को x स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर तो अपने पास b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन अपने पास आ जाएगा 2x का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए बेटे, ये 4 अपने पास कंडीशन आ गई। इन चारों कंडीशनों में सबसे ज़्यादा मान जो है वो है केंद्र पर, उसके बाद ये मान है, इसके बाद ये मान है और सबसे बाद में ये। मतलब ये हुआ कि धारावाही वर्ताकार कुंडली के
केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। जैसे जैसे अपने केंद्र से दूर जाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाता है। तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन कैसे होता है वो देखिए बेटा। यानी B तथा X में ग्राफ, B तथा X में ग्राफ, यानी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दूरी के साथ कैसे बदलता है वो ग्राफ देखिए बेटा। अपने पास ये केंद्र है बेटा, ये केंद्र के दोनों तरफ की दूरियां हो गई। इधर अपने B को रिप्रेजेंट करेंगे तो अपने जैसे जैसे कुंडली के केंद्र पर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा और केंद्र से जैसे जैसे दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम है, केंद्र से दोनों तरफ जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाता है। ये जो दूरियां होती है बेटा, ये x = a/2 है, ये x = -a/2 है। यानी ये जो अपने पास दो बिंदु मिलते हैं P और Q, इन्हें क्या कहते हैं? नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। नति परिवर्तन बिंदु कहलाते हैं, परिवर्तन बिंदु कहलाते हैं। यहाँ क्या है कि ढाल जो होती है ये लगभग सीधी रेखा होती है। इससे पहले ढाल अलग दिशा होती है, बाद में ढाल की अलग दिशा होती है। इसलिए इन बिंदुओं को क्या कह दिया जाता है? नति परिवर्तन। अपने को जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। जैसे जैसे अपने कुंडली के केंद्र से दूर जाते हैं दोनों ही तरफ, केंद्र से दोनों तरफ, क्योंकि अपने पास कुंडली कैसे होती है? इस तरह से होती है। तो केंद्र से चाहे इधर जाएं चाहे अपने केंद्र से इधर जाएं, दोनों ही तरफ कुंडली के केंद्र से जब दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो ये था अपने पास धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दो कंडीशन अपने की थी, एक तो अपने केंद्र पर ज्ञात किया था बेटे और एक अपने अक्ष पर ज्ञात किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही कंडीशन। अच्छी तरह से वीडियो को पूरा देखना, जहां भी प्रॉब्लम आए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।